सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग अनुपात समानुपात में एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सिक्कों की संख्या निकालना समझेंगे, किस तरीके से सिक्कों की संख्या निकाली जाए। ठीक है ना। देखते हैं। पहला सवाल ये आपके सामने है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 30 रुपये हों तो उसमें 5 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर पहले आप ये लिख लीजिए कि क्या कितने कितने ही धन है। 25 पैसे का सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है। इनका जो इनमें देखिए क्या लिखा है, अनुपात किसका है, सिक्कों का अनुपात है। तो यहाँ लिख देंगे सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात क्या अनुपात है, 1:2:3। याद रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब उस पर कुल रुपए दिए गए हैं। कितने रुपए, कुल रुपए हैं 30 रुपये। कितने रुपए हैं, 30 रुपये। ध्यान समझिएगा। तो अगर हमें यहाँ तो सिक्कों का अनुपात है और ये जो पूंजी दी गई है, पूंजी दी गई है 30 रुपये। तो अगर हमें सिक्कों का अनुपात से किसी भी तरीके से पूंजी का अनुपात मिल जाए, मतलब मूल्यों का अनुपात मिल जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, बस याद रखना जो ये वैल्यू दे कुल में, इन सवालों में याद रखना कि जो कुल वैल्यू दे उसी का हमें अनुपात चाहिए होगा। ठीक है ना। अनुपात सबसे पहले निकालना है आपको। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देखिए, तो लिखेंगे मूल्यों का अनुपात। क्या लिखेंगे, मूल्यों का अनुपात निकालेंगे। तो आप देखिए कैसे, इसमें कुछ भी नहीं करना, ना एक्स मानना ना वाई मानना, लेकिन बशर्ते थोड़ा सा दिमाग बस लगाना है। क्या करना है देखिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 25 पैसे का एक सिक्का हो तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास धन कितना बना जाके, 25 पैसे तो बना जाके। तो यहाँ लिख देना है 25 पैसे। ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ, अगर 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो तुम्हारे पास धन कितना बना जाके, 20 पैसे। 10 दूनी 20। इसी तरीके 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तुम्हारे पास, तो धन कितना बना जाके, 15 पैसे। बना कि नहीं बना। तो ये मूल्यों का अनुपात आ गया। इसको काट दीजिए, कट जाएगा। जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, 4 और 3 हो गया। तो अब इसको क्या कर देना, अब इसको कर देंगे, जोड़ दीजिए। तो 5, 4, 9, 3, 12। तो 12 बराबर दिया गया है बेटा किसके, 30 के। जब 12 बराबर 30 रुपये के दिया गया है, अब कर लीजिए, क्योंकि हमें ये मूल्यों का अनुपात आ गया। अब इसके बराबर कर सकते हैं आप। ठीक है ना। तो 12 बराबर 30 के, तो 1 बराबर जब आप करेंगे तो 2.5 के निकलेगा। चेक कर लीजिएगा कितना निकलेगा, 2.5 रुपये का निकलेगा। नहीं समझे। और पूछ क्या रहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 5 पैसे के पहले मूल्य निकाल लीजिए इससे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो लिखेंगे 5 पैसे के मूल्य का अनुपात क्या था, देखो क्या है, 3। तो 3 बराबर जब निकालेंगे तो 7.5 रुपये निकलेगा। कितना निकलेगा, 7.5 रुपये। ये आपका मूल्य आया कि 5 पैसे के 7.5 रुपये तुम्हारे पास है। 7.5 रुपये तुम्हारे पास ऐसे हैं जो कि सभी 5 पैसे के सिक्के हैं। तो आप सिक्कों की संख्या निकालिए। तो 1 रुपये, ध्यान समझना, यहाँ पर ध्यान क्लियर करिए कि सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है आपको कि जो रुपए आए, जैसे 7.5 रुपये हैं, अब तुम्हें 5 पैसे सिक्के निकालने हैं। तो 1 रुपये में कितने 1 रुपये में कितने 5 पैसे के सिक्के होंगे तुम्हारे पास, बताएं। अगर आप जाओ 1 रुपये लेके और तुमसे कहा जाए 5 पैसे सिक्के करा लो, तो कितने मिल जाएंगे, 20 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, तो इसी 1 रुपये में जितने मिलेंगे उसी का गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, 20 का गुणा कर देंगे। तो 7.5 दूनी होता है 15, मतलब 150 सिक्के। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 150 सिक्के। ठीक है ना। नोट कर लीजिए। ये सवाल है आपके सामने, इसको कैसे करेंगे देखिए। एक थैली में 1:50 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 3:4:8 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 116 रुपये हो तो उसमें 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। तो इसको किस तरीके करेंगे, इससे पहले वाले सवाल बिल्कुल उसी तरीके से ये सवाल है। इससे पहले वाला सवाल हमने बताया है आपको, इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल है, बशर्ते इसमें कुछ चीज़ें चेंज हैं बस। तो करना क्या है, फिर वही काम करना है। फिर लिख दीजिए 1:50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। तो लिख दीजिए आप। इसमें सिक्कों का अनुपात कितना है, यहाँ पर दिया गया है सिक्कों का अनुपात। तो लिखेंगे सिक्कों का अनुपात। कितना अनुपात है बेटा, 3:5
4:8। समझ में आ गया। अब कुल मूल्य कितना दिया है, 116 रुपये। कितना दिया गया है, 116 रुपये। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है बताएं, तो हमें क्या करना है, मूल्यों का अनुपात याद कर लेना है, मूल्यों का अनुपात। समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए तुम्हारे पास 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो तुम्हारे पास मूल्य कितने हुए, 3 रुपये। तो 3 रुपये को आप क्या करेंगे, 300 पैसे कर लेंगे, क्योंकि साबित पैसे में, इधर वाले पैसे में है, तो 1 यूनिट में चेंज कर लीजिए, तो ये पैसे हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास 50 पैसे हैं कि 4 सिक्के हैं, तो तुम्हारे पास मूल्य कितने हुए, 50 को 200 हो गए, 200। इसी तरीके 10 पैसे के 8 सिक्के तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारे पास मूल्य कितने हुए, 80। बस आप इसको काट दीजिए, पी से पी खत्म हो गया। अब ये खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, 15, 10, 4, 15, 10, 4। समझ आ गया। अब करना क्या है तुम्हें, यहाँ पर जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, अब इसको बराबर कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 29। तो 29 बराबर दिया गया है किसके, 116 रुपये के। जब 29 बराबर 116 रुपये के, तो 1 बराबर निकालोगे तो 4 रुपये के निकलेगा। कितने का निकालेगा, 4। और लास्ट में उसने पूछा क्या है कि उसमें 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 10 पैसों का अनुपात कितना है, 4। तो 4 बराबर निकाल लेना है, तो ये निकलेगा 16 रुपये। कितना निकलेगा, 16 रुपये। ये मालूम हो गया कि 10 पैसे के आपके पास जो धन है वो 16 रुपये है। कितना है, अगर आप मार्केट जाओ और आप 16 रुपये दो और छुट्टे करा के लाओ 10 पैसे के, तो कितने मिलेंगे 10 पैसे के सिक्के। तो अब सिक्कों की संख्या निकाल लीजिए। तो सिक्कों की संख्या तो हमने आपसे बताया ना कि कुल रुपए में गुणा किसका करना होता है, 1 रुपये में जितने वो सिक्के मिले बस उससे गुणा कर दीजिए। तो अगर 1 रुपये आप लेके जाओगे, 10 पैसे सिक्के करा के छुट्टे करा के लाओगे, तो 10 सिक्के मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बस याद रखना, गुणा कर दीजिए 10 का, तो कितना आ जाएगा, 160 सिक्के। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें गुणा किसका किया जाता है, इस रुपये आ गया और सिक्कों की संख्या निकालना है, तो गुणा किसका किया जाता है, बताया था मैंने, क्या बताया मैंने, उसको नोटेट कर लो कहीं पर। 1 रुपये में जितने वो सिक्के मिलेंगे, याद रहेगा, 1 रुपये में उस धन के जितने सिक्के मिलेंगे उसी का तुम्हें गुणा करना है। जैसे 10 पैसे के 1 रुपये में, तो 10 का गुणा कर देना है। अगर जैसे 5 पैसे सिक्के चाहिए हो तो 20 का गुणा कर देना है। जैसे 50 पैसे सिक्के चाहिए हो तो 2 का गुणा कर देना है। जैसे 25 पैसे के सिक्के गुणा वो करना है, निकालना है, तो 4 का गुणा कर देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है आपके सामने। ये सवाल एक ऐसा सवाल है बेटा कि यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर अभी हम 2 सवाल इससे पहले बताए थे आपको, उससे ये सवाल उल्टा है। कैसे उल्टा है कि यहाँ पर देखिए सवाल लिखा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात इतना है। पिछले सवाल में क्या था कि यहाँ पर रुपए दिए होते थे और यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया था, जबकि ये सवाल ऐसा है जिसमें मूल्यों का अनुपात दिया है, ठीक है ना। आप सिक्कों की संख्या, तो ये सवाल उससे भी सिंपल होता है। कैसे करते हैं देखिए, फिर आप लिख दीजिए कि 1 रुपये, पहले ये लिख दीजिए कितने कितने रुपये सिक्के हैं, 25 पैसे कर दीजिए। अब जो दिया गया अनुपात वो लिख दीजिए, कितना, किसका अनुपात लिखा है, मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात, ठीक है। क्या अनुपात है, 13, 11, 7, याद रहेगा, ये अनुपात है। और यहाँ पर कुल दिया क्या है, 378 सिक्के। अब देखिए ध्यान से, हमने आपसे एक बात बताई थी, उसको गौर से करिएगा। हमने आपसे बताया था कि जो ये दिया गया हो, याद रहेगा, जो यहाँ कुल दे उसका तुम्हें सबसे पहले अनुपात को ज्ञात करना है, ठीक है ना। अगर आपने अनुपात ज्ञात कर लिया उसका, तो आपको सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसमें और कुछ नहीं सीखना, बस यही चीज़ सीखनी है। तो क्या है देखिए, अब उल्टा दिया गया। अब पहले क्या था, सिक्कों का अनुपात दिया होता था, मूल्यों का अनुपात निकालते थे। अब मूल्यों का अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात निकालना है, तो बस लिख दीजिए कि सिक्कों का अनुपात, ठीक है। तो सिक्कों का अनुपात कैसे निकालेंगे, समझिए। सिक्कों का अनुपात तो कैसे निकालेंगे, देखिए, ना कहीं x मानना है ना y मानना है, आपको केवल लॉजिक समझना है। देखिए 1 रुपये के, समझिए ध्यान से, देखिए अगर आपके पास 13 रुपये हैं और सभी 1 रुपये हैं, 1 रुपये के 1 रुपये के सिक्के हैं, तो तुम्हारे पास कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, कि 13 ही तो होंगे, तो 13 सिक्के होंगे कन्फर्म।
अगर मान लीजिए तुम्हारे पास 13 रुपये हैं कहीं पर रखे हैं और सभी 1-1 रुपये के हैं, 13 सिक्के होंगे कि नहीं होंगे। इसी तरीके से तुम्हारे पास कहीं पर 11 रुपये हैं, कहीं पर 11 रुपये रखे हैं और दादी ने आपसे कहा कि वहाँ पर 11 रुपये रखे हैं और वहाँ सभी 50 पैसे के हैं, तो तुम ये ज्ञात नहीं कर सकते कि वहाँ पर कितने सिक्के होंगे। तो 11 दूनी 22, समझ में आ रहा है कि नहीं। वहाँ पर कितने सिक्के हो जाएंगे, 22 सिक्के हो जाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। 11 मूल हैं, 11 रुपये हैं और सभी सिक्के कितने के हैं, 50 पैसे के। जब 50 पैसे सिक्के हैं तो वहाँ पर 11 दूनी 22। इसी तरीके से अब दादी ने एक जगह और बताया आपकी कि एक जगह 7 रुपये रखे हैं, याद रहेगा, और सभी 25 पैसे के हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं, 4, तो 7 चौको 28, तो 28 सिक्के वहाँ पर होंगे, नहीं होंगे। कुछ करना है, कुछ नहीं, बस हो गया, सिक्कों का अनुपात आ गया आपको। अगर कटे तो काट लीजिए, नहीं तो यहाँ पर देखिए कटेगा ही नहीं, तो आप इसको जोड़ लीजिए, आप इनको जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ोगे तो जोड़िए, 8 2 10 3 13, 3 2 5 1 6, 63, तो आपका 63 आएगा। क्या आएगा, 63, और 63 बराबर यही 378 क्या आएगा, आएगा। तो 1 बराबर जब करेंगे तो आ जाएगा 6 के, ठीक है ना। जब 1 बराबर 6 के, तो पूछा क्या है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इसमें बदलने वाला काम ही नहीं है, सिक्के ही लिखे हैं बेटा। ये क्या है, सिक्के, ठीक है। तो ये सिक्के तो निकल के आ रहे हैं, तो बस, तो 50 पैसे का अनुपात कितना है, देखो ये है 22। 50 पैसे कितना है, 22, तो लिखेंगे 50 पैसे सिक्कों की संख्या, तो 22 बराबर निकाल लेना है। तो 22 गुणते 6 हल करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 सिक्के सीधे आपके निकल आएंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है आपके सामने लिखा है, ये बिल्कुल उसी तरीके सवाल है जिससे पहले हमने बताया था, ठीक है ना। देखिए क्या सवाल है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे के 210 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11 है, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इसको कैसे करेंगे आप, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पहले सवाल किया है अभी, ठीक है ना। तो अभी क्या है, फिर वही काम, 1 रुपये और 50 पैसे सिक्के हैं, 1 रुपये और 50 पैसे सिक्के हैं। क्या अनुपात है इनका, 1 रुपये के 13:11। ये किसका अनुपात है, ये किसका अनुपात है, ये अनुपात आपके पास है किसका, देखो मूल्यों का अनुपात है। किसका अनुपात है, तो लिख देंगे मूल्यों का अनुपात, ठीक है ना। और कितने धन है, धन कितना है, धन तो है नहीं, 210 सिक्के हैं कुल मिला के, ठीक है। अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, ये जो यहाँ पर हो उसी का अनुपात देख लेना है। तो बस सिक्कों का अनुपात देख लो कि निकाल लो सिक्कों का अनुपात, तो क्या हो जाएगा। अब तुम्हारे पास कहीं पर 13 रुपये के हैं और सभी 1 रुपये के हैं, तो 13 नहीं होंगे सिक्के, कितने होंगे, 13 सिक्के होंगे। कहीं पर 11 रुपये रखे हैं आपके पास और सभी 50 पैसे के हैं, तो 11 दूनी 22 हो जाएंगे। नहीं समझे, बस। तो आपके पास ये सिक्कों के अनुपात आ गया, समझ में आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 35, और यही 35 बराबर दिया गया है 210 सिक्कों के, समझ में आ रहा है। तो 1 बराबर जब करेंगे तो यहाँ पर 6 के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 के। अब पूछ क्या रहा है, 1 रुपये के सिक्के, तो 1 रुपये का अनुपात कितना है, देखिए 13 है। कितना है, 1 रुपये का 13, तो 13 बराबर निकाल लीजिए, तो 78 सिक्के निकल आएंगे। कितने निकल आएंगे, 78 सिक्के। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा, यही 1 रुपये के सिक्के हैं। नोट कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए।